गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने ये रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स के लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे। आज हम इसमें एनकोवा, वन वे, फैक्टोरियल एनकोवा, मैनकोवा, एनकोवा, एनोवा, ये सारा कवर कर लेंगे। और इसमें लास्ट बचेगा अब रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन बचेगा, रिपीटेटिव मेजर डिज़ाइन, लेटिन स्क्वायर, कोहर्ट स्टडी, टाइम सीरीज़। ठीक है, ये ऐसे ये इजी है, बट ये जो टेस्ट हैं इनकी मैं एक अलग से ये बना रही हूँ, और ये जो थ्योरी वाला है इसका एक वीडियो मैं और आपको बना के बता दूँगी। ठीक है, जिसमें कि इसके मेन पॉइंट्स होंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। सबसे पहले ये कुछ टेस्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनोवा का पढ़ोगे तो फिर उसके साथ ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि एनोवा हम 3 लेवल के लिए यूज़ करते हैं, तो टी टेस्ट हम 2 लेवल के लिए यूज़ करते हैं। अगर फिर एनोवा पढ़ाते पढ़ाते मैं इन टेस्टों का नाम लूँगी तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने सोचा कि ये टेस्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आ गया टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, स्टैटिकल टेस्ट दैट इज़ यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ द टू ग्रुप। ठीक है, टी टेस्ट क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो किसके लिए हेल्प करता है? टू ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए। अब मीन, ये मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले बताया था ना, मीन, रेंज वगैरह। तो ये वही है कि दो टेस्ट के जो मीन को, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स थे ये। तो मीन कैसे निकालते थे हम, कि जितने नंबर्स आपको दिए होते थे, जैसे 1 2 3 4, उनका अपॉन नंबर ऑफ जितने टोटल, एवरेज जैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो दो ग्रुप के एवरेज होती है, मीन होता है, ये उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ कौन होता है? टी टेस्ट होता है। और इसमें क्या होना चाहिए? डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए डाटा की। और मेन पर्पस क्या है इसका? कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है ये टी टेस्ट। एग्जाम्पल आ गई जैसे इफेक्ट ऑफ जेंडर इन रीडिंग अचीवमेंट स्कोर। अब इसमें क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, टू टू ही वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये 2 लेवल पे काम करता है। जैसे कि इफेक्ट ऑफ जेंडर, जेंडर के आगे इंडिपेंडेंट और रीडिंग के आगे आपका डिपेंडेंट। अब इसका देखेंगे हम, इस पे जेंडर आ गया, जैसे इधर आप चेंज कर सकते हो, जेंडर आ गया आपका गर्ल्स और बॉयज़। ठीक है, और रीडिंग के आगे आप कि इस पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अचीवमेंट पे। और ये क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट है। जहाँ भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी डाटा की, वो क्या होगा आपका? ये होगा पैरामीट्रिक टेस्ट होगा। अब क्या आ गया? टी टेस्ट 2 टाइप का, पेयर टी टेस्ट एंड 2 सैंपल टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट है, वहाँ क्या होगा? ग्रुप कम फ्रॉम सिंगल पॉपुलेशन। जो ग्रुप है वो क्या है? सिंगल पॉपुलेशन में से आया होगा। और 2 सैंपल टी टेस्ट क्या होगा? ये नाम से ही पता लग रहा है। इधर क्या होगा? ग्रुप कम फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशन। ये 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से आए होंगे ग्रुप, और ये क्या होगा? सिंगल पॉपुलेशन। सिंगल पॉपुलेशन में से ही आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ले लोगे। इधर 2 डिफरेंट होंगी, इधर का डिपेंडेंट, इधर का इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? टी टेस्ट आ गया। अब आ गया जेड टेस्ट। ये भी क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द वेरिएंस आर नोन एंड द सैंपल साइज इज लार्ज। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अब जब जेड टेस्ट होता है, इधर हमें मीन भी पहले से दिया होता है। ठीक है, और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस भी आपको पहले से दी होगी। अब स्टैंडर्ड ये वेरिएंस को कैलकुलेट कौन करता है? एसडी से हम की हेल्प से हम वेरिएंस को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। बट जो अब देखो इधर ही एक मेन डिफरेंस आ गया, इधर मीन दिया होगा हमें जो भी है, पर इधर एसडी हमें नहीं मिला होगा। जहाँ भी आपको क्वेश्चन आएगा कि मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस क्या आ गया? कि आपका जो डाटा है वो कितने एरिया में फैला हुआ है। मतलब कि जैसे ये आ गई आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये एरिया इसका, ये इसका वेरिएंस आ गया। इधर से ये, इधर से इतना कितना है, इधर से इधर तक कितना है ये। ठीक है, ये आपका वेरिएंस आ गया। तो टी टेस्ट में हमें ये नहीं दिया होगा, और जेड टेस्ट में हमें ये दोनों मिले होंगे। और इधर भी जो डाटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है, अब क्या आ गया? एंड द सैम्पल साइज इज़ लार्ज। और टी टेस्ट की मेन एक बात है, जहाँ सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा वहाँ आप टी टेस्ट लगाएंगे। अब सैम्पल साइज़ 30 से ज़्यादा होगा, और जो जेड स्कोर है इसमें सैम्पल साइज़ स्मॉल होगा। ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, बट जो कम सैम्पल के लिए यूज़ होता है। और ये भी पैरामीट्रिक है, बट ये ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। अब ये पैरामीट्रिक क्यों है? क्योंकि इधर भी क्या है? जेड स्कोर फॉलो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इधर क्या होता है? जेड स्कोर में भी क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की यूज़। और इसको भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इधर जो हमें स्कोर मिलते हैं वो क्या? इधर हमें टी स्कोर ही मिलते हैं, इधर हमें अल्फ़ा एंड जेड स्कोर मिलते हैं। ठीक है, टी टेस्ट में।
टी टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू जेड टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू टी टेस्ट। अब ये जो जेड टेस्ट है ये किसके साथ रिलेट करता है, टी टेस्ट के साथ रिलेट करता है, ठीक है। बट टी टेस्ट आर बेस्ट परफॉर्म व्हेन एक्सपेरिमेंट है स्मॉल सैम्पल साइज। बट टी टेस्ट को हम कब लगाते हैं, जबकि सैम्पल का क्या हो, स्मॉल साइज़ हो, और जेड को कब लगाते हैं, जब सैम्पल का लार्ज साइज़ हो। अब देखो टी टेस्ट में क्या है, एस डी अननोन है, मतलब नहीं पता है। बट जेड टेस्ट में क्या होता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, मतलब कि वेरिएंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपका पी वैल्यू। पी वैल्यू आप जब भी कोई टेस्ट करते हैं और अगर आपको बोलना है कि ये टेस्ट सिग्निफिकेंट है स्टैटिस्टिकली, तो उधर क्या आप पी वैल्यू को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो भी प्रैक्टिकल करता है, वो एक पी वैल्यू सेट करता है। पी वैल्यू या तो 0.05 पे सेट होती है, 0.01 पे मैक्सिमम इनको सेट करते हैं, ठीक है। अब देखो पी वैल्यू क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। पर मैक्सिमम क्या होता है, पी वैल्यू की हेल्प से हम नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करते हैं। और अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो नल हाइपोथेसिस है उसमें हम बेसिकली क्या बोलते हैं, H0 से इसको हम डिनोट करते हैं। इसमें हम बेसिकली ये बोलते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आ गई आपके नल हाइपोथेसिस। अब देखो एविडेंस अगेन है नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू ऑन द स्मॉलर पी वैल्यू ऑन द स्मॉलर पी वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एविडेंस दैट यू शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जितनी पी वैल्यू छोटी होगी उतना एविडेंस ज़्यादा होगा आपके पास। और अगर पी वैल्यू आपकी 0.05 से ज़्यादा आ जाती है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाएगी, और इससे कम आएगी तो सिलेक्ट होगी। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। और पी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में पी वैल्यू लाई करती है। अब आ गया इसका, देखो अगर सबसे पहले ये आ गई आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व। चलो ये थोड़ी गलत बन गई है, ठीक है। अब पी वैल्यू कहाँ आ गई, ये एरिया आपका पी वैल्यू आ गया, ठीक है, जहाँ की केसेस कम होते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका पी वैल्यू। अब अगर आ गया आपका, अगर आ रही है आपकी वैल्यू 0.01, ठीक है, पी वैल्यू, तो इसका क्या मतलब आता है कि जो 100 बार अगर आप कोई टेस्ट करते हैं तो उसमें से कितने चांसेस हैं आपके नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होने के, 1% चांस है। अगर 0.02 आते हैं तो इसका क्या मतलब आ गया, 100 में से 2 बार आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, सेलेक्ट हो रही है। और 0.03 का क्या आ गया, 100 में से आपके 3 बार सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। बट अगर कोई रिसर्चर डिसाइड करता है कि उसने नल हाइपोथेसिस की, और 0.05 पे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। अब देखो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, पहले से हम डिसाइड करते हैं कि 0.05 लेना है कि 0.01 लेना है, ये 2 वैल्यूज़ हैं। और अगर आपका रिजल्ट आता है 0.01, ठीक है, 0.01 के लिए क्या हो जाएगा आपका, अब अगर 0.03 है जो, वो क्या हो जाएगी, 0.05 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। मतलब इधर हमने लिया है कि 5 टाइम्स 100 में से, बट इधर आ रहा है 3 टाइम्स 100 में से, तो ये क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस आपकी इधर रिजेक्ट हो जाएगी। बट अगर आपने इधर 0.01 लिया होता और फिर वैल्यू 0.03 आती तो क्या होता, आपकी नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाती। और जिधर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी वहाँ आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी। और 0.05 आएगा तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होता है। अब देखो 0.05 से बड़ी आई तो नॉट सिग्निफिकेंट, 0.05 के जितनी आई या उससे छोटी आई तो क्या आएगा, 5% सिग्निफिकेंट, 0.01 आई इक्वल टू और इससे लेस तो क्या आ गया, 1%, 0.001 तो ये क्या 0.1% हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब कि जो आपका केस है 100 टाइम्स में से 1 टाइम क्या टच हो रहा है इधर, और ये क्या आ गया, 100 में से 2 टाइम टच हो रहा है, ठीक है। ये है इसका मीनिंग। तो ये थी पी वैल्यू। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी नल हाइपोथेसिस को या सेलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं तो पी वैल्यू के बेस पे करते हैं। अब आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन।
ये मैंने पहले बताया नहीं था, ये वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये क्या बताता है हमें, एसडी किसके लिए हमारे हेल्पफुल होता है कि मीन से जो आपका डाटा है वो कितना फैला हुआ है। जैसे मीन से ये 1 1 आ गया, ये 2 2, ये बीच में आपका मीन आ गया, तो इधर और इधर का डाटा कितना आ गया 6.8, इधर और इधर का 95%, ये और ये डाटा को लेकर 99.7, क्योंकि इसमें से एक बार क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये 6.8 टाइप का पूछा था कि इधर से लेके इधर तक पॉपुलेशन दी हुई थी आपको और डाटा डिस्ट्रीब्यूट किया था और इधर का एसडी पूछा था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट आ गया आपका एफ स्कोर या एफ टेस्ट की एफ, ठीक है। एफ ये क्या आ गया, ये किसके लिए यूज़ होता है, कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को कंपेयर करना हो तो एफ टेस्ट, मीन को कंपेयर करना हो तो टी टेस्ट, और जेड टेस्ट कहाँ लगता है, जहाँ आपके पास मीन और वेरिएंस दोनों पहले से दिए होंगे, उधर क्या लगाओगे आप जेड टेस्ट, और पॉपुलेशन क्या होगा, सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है इनके बीच में। अब ये क्या होता है, यूज़ टू इवैल्यूएट बाइनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या आ गया, जहाँ दो टाइप का डाटा आपके पास होगा, ठीक है। विच क्लासीफाई एग्जाम्पल इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इसकी एक ऐसे छोटी सी एग्जांपल दी है, मेन याद रखना कि ये क्या होता है, वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ बाइनरी क्लासिफिकेशन हुई होगी, डाटा को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, वहाँ एफ टेस्ट लगता है। अब आ गया काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ लगाते हैं, जहाँ हमारे पास डाटा में क्या होगा, टू कैटेगरिकल डाटा होगा आपके पास। लेट अस सपोज कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि ये आपका क्वेश्चन आ गया, डज द प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल डिफरेंट अक्रॉस एज ग्रुप। अब मेल एंड फीमेल क्या आ गया, ये जेंडर आ गया, ये क्या आ गया, टू कैटेगरिकल आपका डाटा आ गया, ये आ गया आपका मेल, ये आ गया आपके फीमेल, ये आ गया मेल, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, टू टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल डाटा जहाँ दिया होगा वहाँ का स्क्वायर टेस्ट लगेगा। टू टाइप्स कैसे आ गया, ये मेल फीमेल, मेल फीमेल। एक आपके आ गया जेंडर, जेंडर जिसको आपने दो में डिवाइड कर दिया है, फीमेल एंड मेल, ठीक है। दूसरा आ गया आपका एज ग्रुप, एज को आपने कर दिया तीन में डिवाइड, चाइल्ड, अडल्ट एंड एल्डर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके टू टाइप ऑफ कैटेगरिकल डाटा आ गया आपके, जहाँ आपके पास टू टाइप ऑफ कैटेगरिकल डाटा दिए होंगे वहाँ क्या लगाओगे आप, का स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आ गया देखो सबसे पहले हमने हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि जो आपका जेंडर और एज है उनमें क्या है, प्रपोर्शन है, ठीक है। मतलब कि लगा लो कि इंटेलिजेंस डिपेंड करती है, इंटेलिजेंस डिपेंड करती है एज ग्रुप पे, ठीक है, और जेंडर पे, कि अगर मेल्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और फीमेल्स कम हैं, ये आपका एक आ गया ना। बट इधर हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या लिया कि प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल डिफर अक्रॉस एज ग्रुप। अब इधर हमने क्या बोला, जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसमें कुछ आ गए मेल्स आ गए, कुछ फीमेल्स आ गई, कुछ चाइल्ड आ गए, कुछ अडल्ट आ गए, कुछ अडल्ट मेल्स आ गए, कुछ अडल्ट फीमेल आ गए। तो इनका ये जो प्रपोर्शन है हमने बोला है कि ये एज के हिसाब से डिफ़र है। मतलब कि जो चाइल्ड हैं उनमें कुछ फीमेल्स कम हैं और मेल्स ज़्यादा हैं, और जो अडल्ट हैं उनमें क्या है, फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है, और जो एल्डर हैं इनमें बराबर बराबर ही हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी मतलब अल्टरनेट की डिफरेंस है। बट जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ गलत है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा मतलब अगर डिफरेंस नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, बट अगर डिफरेंस आता है तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और क्या लग जाएगी उधर, अल्टरनेट हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो जाएगी। तो काई स्क्वायर में क्या आता है, आपके टू कैटेगरिकल डाटा आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या आ गया आपका, एनोवा। इसमें हम क्या करते हैं, मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन थ्री ग्रुप। सिग्निफिकेंट डिफरेंस को मेज़र करते हैं, बट तीन ग्रुप के बीच में जहाँ टू ग्रुप्स होंगे उधर क्या लगेगा आपका, टी टेस्ट लगेगा, और जहाँ थ्री ग्रुप्स होंगे वहाँ क्या लग गया आपका, एनोवा लग गया, ठीक है।
यूज टू फाइंड आउट इफ़ सर्वे आर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट। ये किस लिए हेल्प करता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट या सर्वे कुछ भी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। फाइंड आउट इफ़ यू नीड टू रिजेक्ट, ये हेल्प करता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर 3 और मोर पॉपुलेशन आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हेल्प क्या करता है कि जो 3 हमने ग्रुप लिए हैं, पॉपुलेशन ली है, वो स्टैटिस्टिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं कि नहीं है। इसमें क्या होता है, मीन भी दिया होता है और वेरिएंस भी दिया होता है, और ये दोनों के तीनों मतलब ये दोनों क्या होते हैं, तीनों ग्रुप के लिए अलग अलग होते हैं। मतलब जो हम 3 ग्रुप ले रहे हैं उसका मीन भी अलग होगा और उसका वेरिएंस भी अलग होगा। बट इधर भी क्या होगा कि आपको मीन, वेरिएंस और ये क्या होगा, गिवन होगा पहले से। नेक्स्ट आ गया आपके पास, बट ये क्या होगा, 3 ग्रुप के लिए होगा, ठीक है। फिर आ गया इंडिपेंडेंट सैंपल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट। देखो इसमें दिया होता है हमें, इसमें भी हमें मीन और एस डी दिया है, बट 2 पॉपुलेशन के लिए दिया है, 2 ग्रुप के लिए है, इसमें 3 ग्रुप के लिए दिया हुआ है। और इंडिपेंडेंट सैंपल, अब इसके लिए अजम्पशंस क्या है, इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग होनी चाहिए, मतलब कि जो सैंपल है उसको रैंडमली सेलेक्ट किया होना चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो भी फॉलो करेगा वो आपका क्या आ जाएगा, पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाएगा। अब ये क्या है, 2 टाइप्स का है, वन वे एनोवा एंड फैक्टोरियल एनोवा। जो वन वे एनोवा है इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो फैक्टोरियल है उसमें एक या एक से ज़्यादा है। और जो फैक्टोरियल है वो आगे 2 वे है, 3 वे है, 4 वे एनोवा है, ठीक है। अब आ गया वन वे एनोवा में क्या आ गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें हम क्या करते हैं, बिटवीन सब्जेक्ट। बिटवीन सब्जेक्ट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट हम हर बार लेंगे, और रिपीटेटिव में क्या होता है कि सेम पार्टिसिपेंट पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को दोबारा दोबारा मेज़र करते हैं रिपीटली, ठीक है। ये आ गया आपका अनोवा। अनोवा का सिंपल था, जैसे कि ये देखो, इम्पैक्ट ऑफ स्टडी टाइम ऑन टेस्ट स्कोर। अब स्टडी टाइम क्या आ गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टेस्ट स्कोर क्या आ गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। बट ये आगे हम 3 लेवल पे भी कर सकते हैं इसको, देखो 1 to 2 आवर, 2 to 3 आवर, 3 से 4 आवर, ठीक है। पहले हम इसका चेक करेंगे डिपेंडेंट पे क्या है, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अनोवा मेज़र ऑन 3 लेवल, 3 लेवल पे हम इसको ऐसे मेज़र करते हैं। अब अनोवा के बाद आ गया मैनोवा। मैनोवा क्या होता है, इधर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर क्या होगा, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। देखिए इम्पैक्ट, ये आ गई इसकी एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ स्टडी टाइम ऑन टेस्ट स्कोर एंड स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट। स्टडी टाइम का क्या असर हो रहा है बच्चे के टेस्ट स्कोर पे और उसके स्ट्रेस लेवल पे, ठीक है। या जैसे कि स्टडी टाइम अब रख लो आप, वो 2 घंटे पढ़ रहा है, वो 3 घंटे पढ़ रहा है, उससे उसके टेस्ट स्कोर कैसे आ रहे हैं और उसका स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए हमारे पास 2 और इंडिपेंडेंट 1। मैनोवा में हम क्या करते हैं, एक डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ज़्यादा है, बट इधर क्या है, डिपेंडेंट भी ज़्यादा है। अब आ गया एनकोवा। एनकोवा वो क्या था, एनोवा को क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनकोवा क्या आ गया, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। अब इधर आ गया कोवेरिएट, क्या आ गया इधर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मतलब कि जो वेरिएबल कुछ इफ़ेक्ट डाल रहा हो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो एनोवा होता है उसमें हम कोवेरिएट को नहीं लेते हैं, उसमें उस चीज़ का असर रहता है एक्सपेरिमेंट में। और जो ये होता है एनकोवा होता है, इसमें हम क्या कर देते हैं कि कोवेरिएट को कंट्रोल कर देते हैं। स्टैटिस्टिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एनकोवा क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल वे है कि हम कैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर रहे हैं। बेटर दैन अनोवा है, बेटर दैन अनोवा क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंट्रोल हो रहे हैं और उसमें कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बस ये मेन डिफरेंस है। अब आ गई एग्जाम्पल देखो इसकी, जैसे कि आ गया लेवल ऑफ एजुकेशन, हायर स्कूल, कॉलेज, डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। यह आप क्या आ गए, लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब क्या आ गया इधर, ये आ गया आपके कोवेरिएट। अगर आपका ये एजुकेशन लेवल है तो नंबर ऑफ आवर स्पेंडिंग स्टडी, आप कितने घंटे पढ़ने में लगा रहे हैं, वो क्या आ गया आपका कोवेरिएट। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इसको पहले से फिक्स कर लें। इसको जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या आ गया आपका कोवेरिएट। एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट अच्छा लाने के लिए आप क्या करते हैं, कोवेरिएट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, ठीक है। तो ये आ गया आपके लेवल्स
इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और ये आ गया कोवेरिएट। अब इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, टेस्ट स्कोर पे। ठीक है, अब देखो ये आपके 3 ही आ गए लेवल। इसमें आप क्या करेंगे, स्टडी टाइम को फिक्स कर देंगे, कंट्रोल करेंगे, इतने टाइम ये करना है तो यही करना है। ठीक है, तो जहाँ आप इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कोवेरिएट को कंट्रोल करके, वो क्या आ गया आपका, एनोवा आ गया। बट अगर ऐसे ही ये अगर इधर ये अगर एनोवा होता इधर, तो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करना था आपने, इफेक्ट रहने देना था और फिर ये रिजल्ट देखना था। ठीक है, अब मैनकोवा क्या आ गया, मैनकोवा में क्या होता है कि मोर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इधर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, सिर्फ एक टेस्ट स्कोर, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, और ये टेस्ट स्कोर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंड जो कर रहा था उसके ऊपर। अब इधर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया आपके, टेस्ट स्कोर एंड एनुअल इनकम। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, लेवल ऑफ एजुकेशन की, हायर एजुकेशन, कॉलेज डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, ये कुछ लेवल ऑफ एजुकेशन वाले बच्चे आ गए, ये आ गए जिन इसमें कोवेरिएट जो हमने कंट्रोल किया है कि नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड स्टडिंग। ठीक है, अब क्या आ गया, टेस्ट स्कोर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उनकी एनुअल इनकम पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया इसके डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये आ गया एनकोवा और मैनकोवा। और जो मैनकोवा है ये क्या है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ कोवेरिएट, मतलब कि एनकोवा का ये एक एक्सटेंशन है। एनकोवा में क्या था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, और मैनकोवा में 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब मेन डिफरेंस देखो एनोवा और मैनकोवा में, जो एनोवा है उधर हम सबसे पहले टी टेस्ट आ गया, उधर क्या आप 2 ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो इसको कंक्लूड कर देते हैं। जो टी टेस्ट है उधर आप क्या कर रहे हैं, 2 ग्रुप को स्टडी करते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट को। और इधर क्या होता है, आपके पास मीन दिया, और मीन का आप क्या करते हैं, 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं। और जो टी टेस्ट है उधर आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बट वो अलग अलग होते हैं, और 2 पॉपुलेशन पे, मतलब 2 ग्रुप्स पे आप करते हो। और इधर क्या होता है, सैम्पल साइज़ बड़ा होना चाहिए, टी टेस्ट में सैम्पल साइज़ छोटा होना चाहिए। फिर उसके बाद आ गया था आपका ये एफ टेस्ट में आप क्या करते हैं, कंपैरिजन्स ऑफ वेरिएंस होता है। और ये आ गया काई स्क्वायर, इधर आप 2 कैटेगरिकल डाटा लेते हैं। फिर आ गया आपका एनोवा, एनोवा आपका क्या होता है, 3 ग्रुप के लिए होता है, टी टेस्ट 2 ग्रुप के लिए होता है। और जो एनोवा है उसमें आप क्या करते हैं, कोवेरिएट को कंट्रोल नहीं करते हैं, मेन डिफरेंस यही है एनकोवा और एनोवा में। और एनकोवा में आप क्या कर देते हैं, एनकोवा में आप कोवेरिएट को कंट्रोल कर देते हैं। और उसके बाद मेन क्या होता है इसमें कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैसे ही रहते हैं, पर कोवेरिएट कंट्रोल हो जाता है। और जो मैनकोवा है उधर क्या होता है, डिपेंडेंट 2 हो जाते हैं। और उसके बाद आ गया मैनकोवा, मैनकोवा में क्या आता है, मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आ गया आपके टेस्ट। अब एनोवा क्या था, 3 ग्रुप थे बट डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था। मैनोवा में क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो गए। फिर एनकोवा आ गया, इधर भी डिपेंडेंट एक था, और मैनकोवा में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट थे। बस ये इनका मेन डिफरेंस है। सिंपल स्टेटमेंट आपको पूछेंगे और उसके यहाँ कुछ पैराग्राफ दे देंगे, और उसमें से आपको सिर्फ ये पता करना होगा कि इधर कौन सा टेस्ट यूज़ हो रहा है। अगर आप बोलोगे आपको ये ऐसे फार्मूला देंगे फिर आप निकालो, तो ये सब नहीं होता है, ये आपको मास्टर्स में पूछते हैं, वो भी स्टैट में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।